धार भोजशाला इसलिए मंदिर करार दे दी गई क्योंकि जो जज हैं, जज महोदय हैं, उनके बेटे को सरकार ने पैनल में ले लिया है उसी दिन। एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ मैं आपके चैनल पे जी। आपने सुना नहीं होगा अभी। उसके बेटे को सरकार ने पैनल में ले लिया। किस पैनल में ले लिया? सरकार का जो वकीलों का पैनल होता है उसमें ले लिया। एक बहुत अच्छी इनकम होती है उसमें, नाम भी होता है कि सरकार के पैनल में है। दूसरे सुमित्रा महाजन जो हैं, उनके जो पतिदेव हैं, उन्होंने 2003 में एक रिपोर्ट लगाई थी। वो एसआई में अफसर थे। उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट लगाई थी कि ये मंदिर किसी भी एंगल से नहीं नजर आता, ये मस्जिद है और मस्जिद होने के सारे सबूत मौजूद हैं। ये दिग्विजय उस वक्त मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय ने खुद अपने बयान में कहा कि वो रिपोर्ट मुझे पेश की गई थी उनके पतिदेव की। तो ऐसा क्या हो गया कि भाई एएसआई 2003 में कह रही है कि नहीं जुमे की नमाज पढ़ो और ये मस्जिद है, और अब जो है आनन फानन में उसको जो है एएसआई कह रही है कि नहीं ये तो मंदिर है। उस वक्त भी ऑफिसर जो थे वो हिंदू थे, मुसलमान तो थे नहीं, आज भी हिंदू हैं। तो उन हिंदुओं ने क्यों नहीं सोचा मंदिर होने के लिए? उन्होंने क्यों इतने साल तक जो है 2003 से अब तक 23 तक जो है 30 साल हो गए करीब, क्यों उन्होंने कह दिया कि भाई ये मस्जिद है और इसमें नमाज होती रही? गलती। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना है उसका क्या फायदा हो रहा है? हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट, जिसमें बाकायदा राम जन्मभूमि को अलग करके तमाम जितनी भी विवादित जगहें थी उन सब के इंक्लूडिंग ये कहा गया था कि राम जन्मभूमि के अलावा किसी भी जगह पर कोई याचिका भी दायर नहीं करेगा। ये बाकायदा वो हुआ नहीं उसमें। हाँ, वो हुआ नहीं। राम मंदिर का फैसला भी किस आधार पे दिया गया था आपको? बिल्कुल। देखिए, एक तो 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट का इसमें कहीं ना कहीं उल्लंघन है। दूसरे, मोहन भागवत ने कहा था कि भाई राम जन्मभूमि एक स्पेशल केस था और वो हो गया, बात खत्म हो गई। अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर की ढूंढना, ना उनकी बात को मानना, ना कानून को मानना, ये जो सारी चीज़ें हैं हठधर्मी हैं और कहीं ना कहीं अपना सियासी फ़ायदा लेने के लिए। ये भी आपको याद होगा कि जिस जज ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था राम मंदिर को जगह देने के लिए, उनको राज्यसभा मिली थी जी। और जिसने ज्ञानवापी के लिए फैसला सुनाया था सर्वे का, उनको भी प्रमोशन मिली थी। तो ये लोग अपनी प्रमोशन के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह के फैसले देते हैं। इसमें सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं।